लोगों ने एड्रियाटिक समुद्र और ट्रेनियन समुद्र के बीच फंसे रहने के कारण पास के द्वीपों की ओर भागना शुरू किया। यह कदम उनके जीवन के लिए अनिवार्य हो गया था, एक ऐसी स्थिति जो साहस और आशा को प्रकट करती है। हालांकि उन द्वीपों की मिट्टी इतनी नरम थी कि लोग उस पर खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी इच्छाशक्ति ने उन्हें वहां बसने और निर्माण कार्य करने में सफलता दिलाई। इस वीडियो में दर्शाया गया है कि कैसे उन नरम द्वीपों पर एक प्रमुख शहर का विकास हुआ। यह शहर उन लोगों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत बनी जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस रचते थे। इन पेड़ों को गीली जमीन में 5 मीटर गहरा गाड़ा गया ताकि वे मजबूत पकड़ बना सकें। यह प्रक्रिया नींव की स्थिरता के लिए न केवल आवश्यक थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक भी थी। नींव को पानी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए विशेष चूना पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग किया गया। इस समर्पण और मेहनत के संयोजन ने मजबूत आधार बनाने में मदद की, जो भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। वेनिस में घरों का निर्माण लकड़ी से प्रारंभ हुआ, लेकिन समय के साथ ईंटों का भी उपयोग किया गया। इमारतों को हल्का बनाए रखने की दृष्टि से उन्हें 3 मंजिलों से अधिक नहीं बनाया गया, जो संरचनात्मक स्थिरता की दिशा में एक बुद्धिमान कदम था। पहला पुल, जिसे पोंतो ब्रिज कहा जाता है, लकड़ी से बना था, लेकिन यह स्थिरता प्रदान नहीं कर सका। इसके खंभों के कारण यह अक्सर हिलता रहता था, एक स्थिति जो लोगों की चिंता का कारण बनती थी। 1310 में एक स्थायी लकड़ी का पुल जल गया, लेकिन यह आश्चर्यजनक था कि फिर भी 140 वर्षों तक यह बरकरार रहा। अंततः 1444 में यह भारी वजन के कारण ढह गया, जो विकास के साथ चुनौतियों का संकेत था। वेनिस का पहला पत्थर का पुल रियाल्टा को जोड़ने के लिए बनाया गया था। इस पुल में 12,000 लकड़ी के खंभे लगाए गए, और यह पुल केवल संरचनात्मक रूप से सफल रहा, बल्कि व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी बना। वेनेजिया की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। यहाँ से माल का परिवहन अन्य देशों में सरलता से होता था, जिसने व्यापारिक गतिविधियों को गति दी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापारिक गतिविधियों के फलस्वरूप वेनेजिया में धनी व्यापारी और लोग बसने लगे। यह वृद्धि न केवल आर्थिक थी, बल्कि शहर की जनसंख्या को भी तेजी से बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। वेनेजिया के लिए पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई थी, जिससे यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि और समस्याएं उत्पन्न हुईं। इस चुनौती से निपटने के लिए इंजीनियरों को नई योजनाएं विकसित करनी पड़ी। वेनिस में गड्ढों की दीवारों को जलरोधक बनाने के लिए मिट्टी और मोर्टार का उपयोग किया गया। यह प्रक्रिया न केवल प्रभावी थी, बल्कि पानी के संग्रह को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपाय भी था। वेनिस में बारिश के पानी को छानने के लिए छतों पर पाइप लगाए गए थे। यह प्रणाली पानी के सीधा प्रवाह को फिल्टर में निर्देशित करती थी, जिससे संग्रहण में वृद्धि होती थी और संसाधनों का कुशलता से उपयोग होता था। 16वीं सदी में वेनिस ने कचरे के संग्रह के लिए नालियां बनाई थीं। ये नालियां सीधे झील में गिरती थीं, जिससे शहर में साफ सफाई और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके। वेनिस का जल स्तर हर साल 1 से 2 मिमी तक घटता है, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया शहर के धीरे धीरे डूबने का संकेत देती है, एक ऐसी चिंता जो सभी निवासियों के दिलों में घर कर गई है। वेनिस दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां वाहनों का उपयोग नहीं होता है। यहाँ केवल नावों का उपयोग किया जाता है, जो शहर की विशेषता को बनाए रखता है और एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। हर साल लगभग 7 लाख पर्यटक वेनिस का दौरा करते हैं, जबकि यहाँ की स्थानीय जनसंख्या 50,000 से कम है। यह असमानता शहर की स्थिति को प्रभावित करती है और इसके संरक्षण की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है।